जबलपुर की क्राइम ब्रांच टीम को मिली एक विश्वसनीय मुखबिर की सूचना के आधार पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लाडगंज थाना क्षेत्र में एक मकान की घेराबंदी कर पिछले 3 साल से फरार चल रहे शातिर आरोपी शेख आदिल को गिरफ्तार किया है। आरोपी कुख्यात छोटू चौबे गैंग का सक्रिय सदस्य है। शुरुआती तलाश में उसके पास से एक पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने छोटू चौबे के कहने पर माढ़ोताल थाने में अनिराज नायडू हत्याकांड और ग्वारीघाट में रतन यादव पर जानलेवा हमले की वारदात को अंजाम दिया था। गहन पूछताछ में आरोपी आदिल ने खुलासा किया कि वह गैंग के लिए अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करता है और जिस मकान से वह पकड़ा गया वहां भारी मात्रा में असलाह छिपाया गया है। पुलिस ने मकान की तलाशी लेकर 3 पिस्तौल, 4 देसी कट्टे, 1 रिवॉल्वर, 2 एयर गन, 3 धारदार हथियार, 54 जिंदा कारतूस और 68 खाली खोखे बरामद किए हैं। इसके अलावा मौके से आरोपी का पासपोर्ट और फरारी के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले 23 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जा रहा है, जिससे हथियारों की सप्लाई चेन और गैंग के अन्य संपर्कों का पर्दाफाश किया जा सके। कल दिनांक 17 अगस्त को क्राइम ब्रांच की टीम को एक विश्वसनीय मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि 3 साल से फरार चल रहा हत्या और हत्या के प्रयासों का आरोपी शेख आदिल लॉर्डगंज थाने के अंतर्गत एक घर में छुपा हुआ है। तो इसमें कई टीम्स एक्टिवेट हुई और उस घर को घेर करके जब पकड़ा गया तो उसमें शेख आदिल जो कि नई ओमती का निवासी है, ये वहाँ पर मिला। इसने अपने इसके पोजेशन से हम लोगों को एक पिस्टल और 4 जिंदा राउंड्स प्राप्त हुए। पूछताछ करने पर इसने ये बताया कि ये कुख्यात बदमाश सुयश उर्फ छोटू चौबे गैंग का मेंबर है। उसके कहने पर ये हत्या और हत्या का प्रयास कर चुका है। इसने पूछताछ में ये एक्सेप्ट किया कि छोटू चौबे के कहने पर इसने माढ़ोताल थाने में अनिराज नायडू हत्याकांड को अंजाम दिया था और साथ ही इसी प्रकार से ग्वारीघाट में भी रतन यादव के ऊपर गोलियां चलाई थी। साथ ही इसने ये भी एक्सेप्ट किया कि ये छोटू चौबे गैंग के अंदर हथियारों की खरीद फरोख्त का काम भी करता है और उसने ये बताया कि इसी मकान में उसके पास में कई सारे और हथियार भी छुपा के रखे हुए हैं। तलाशी लेने पर हमारे को टोटल 10 फायर आर्म्स मिले, जिसमें 3 पिस्टल्स, 4 देसी कट्टे, 1 रिवॉल्वर और 2 एयरगन्स मिली हैं। साथ ही 3 धारदार हथियार भी मिले हैं, जिनमें तलवार, चाकू, बका ये सब शामिल हैं। साथ ही 54 जिंदा राउंड और 68 चले हुए खाली खोखे प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इसी व्यक्ति का हमें वहाँ पर पासपोर्ट भी मिला था। इसने ये भी बताया कि इसी घर में छोटू चौबे और उसके गैंग के मेंबर्स जब भी फरारी काटते हैं तो जो मोबाइल्स को वो यूज़ करते हैं वो भी वहीं छुपा के रखे हुए हैं। तो ये देखने वाली बात है कि इस अकेले के कब्जे से हम लोगों को 23 मोबाइल्स मिले, जिसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली है। इसी के तहत इस को हम लोगों ने अरेस्ट करके आज पूछताछ की है और आज इसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसमें और खुलासे होंगे और साथ में इस पूरी गैंग ने मतलब पूरे शहर में काफ़ी आतंक मचा रखा था। इनमें से कई लोगों पर अब एनएसए किया जा चुका है और इनके विरुद्ध अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की गैंग्स को जबलपुर में पनपने नहीं दिया जाएगा।